दर्शक दिन मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के संग में पुनः आज दिन एक नवका विषय और नवका पाहुन के संग हम सब उपस्थित छी आ ओ पाहुन जे अपने सबके बीच में एक विशेषज्ञ पाहुन हमरा सबके बीच में है बाल विशेषज्ञ खास करके डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर साहब के मुँह से अपन परिचय देना चाहब। हम सब गंगा सागर कॉलोनी क्लिनिक के जे डॉक्टर साहब बैठे छथिन एठाम उनकर क्लिनिक में खास करके उपस्थित है मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के माध्यम से उनका एक चीज कही जो बाल रोग विशेषज्ञ छथिन डॉक्टर साहब सबसे पहले स्वागत है मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी में। नमस्ते, धन्यवाद। सर अपन परिचय खास करके दे दीजिए तो बड़े नीक। हमारा नाम डॉक्टर बीश कुमार यादव। हम अभी बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में कार्यरत थी लगभग 2 वर्ष से। जी हम MBBS नेपाल सरकार के पूर्ण छात्रवृत्ति में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर से गई। ताके बाद 2 वर्ष छात्रवृत्ति करार सिंधुली में दिल्ली। ताके बाद नेपाल सरकार के फिर पूर्ण छात्रवृत्ति में MD में नाम निकाल के टीचिंग हॉस्पिटल महाराजगंज से MD पास के लिए अभी हम अंचल अस्पताल में बाल रोग तथा नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। प्रादेशिक अस्पताल में? जी, प्रादेशिक अस्पताल। डॉक्टर साहब अपने के घर खास करके कतऽ है? हमार घर पिपरा भेल, जलेश्वर पिपरा। पिपरा गाँव पालिका? पिपरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 शिव चौक। वार्ड नंबर 3 जी, शिव चौक। शिव चौक। डॉक्टर साहब खास करके बाल रोग विशेषज्ञ छी अपने इतने रास गर्मी है, गर्मी में बच्चा सब में केन समस्या हो रही है? देखियो अभी गर्मी के कारण से बच्चा सब में बहुत किस्म के समस्या सब आ रहा है। एकरा 2 तरीका से देख सके छे, एगो घर भीतर के समस्या, एगो घर बाहर के समस्या। जेना मानल जाए कि बच्चा सब बाहर एते गर्मी में खेले छे, अथी कर छे तो ओइ किस्म से समस्या आवे छे। एगो घर में विभिन्न किस्म के टेम्परेचर का मेंटेन करे वाला। जेना बाहर में केन समस्या सब हो रही है? बाहर में 2 किस्म के समस्या है छे, एगो हीट एक्सॉस्टेशन कहे छे, एगो हीट स्ट्रोक कहे छे। तो अपने के हीट एक्सॉस्टेशन में सबसे पहले की छे से बच्चा के एकदम ज्यादा प्यास लगे छे। ताके बाद पानी पीते पीते बच्चा सब वॉमिट ज्यादा उल्टी ज्यादा करे लगे छे। ताके बाद बच्चा आराम से जेना जे खेले कूदत रहे छे ओकरा शरीर से पानी घाम के कारण रौदा के कारण से उड़ जाए छे तो खेलना उलना में एकदम शिथिल भ जाए छे। आ लास्ट में ओहन बच्चा सब के बुखार लागे लगे छे। और बाहर के अही से देखे के और कड़ा घाम भेले तकरा हम सब हीट स्ट्रोक कहे छे। हीट स्ट्रोक इमरजेंसी कंडीशन होय छे। ओइ में कड़ा खाल के घाम के कारण से शरीर के पानी के मात्रा पूरा गेला के कारण से बच्चा एहन में कभी काल की होय छे बेहोश होय वाला समस्या छे। डॉक्टर साहब एकर घरेलू उपाय सब की है? जेना अपने कहलिए जे बच्चा के हीट एक्सटेंशन बताइए यानी कि बेसी गर्मी रही तो ओइ के चलते बच्चा के ठंडे में रखल जाए अथवा घर भीतरे रखल जाए चाहे ओकरा खेल नहीं देल जाए फिर किसी किछ छै? अब एकर उपाय घरेलू उपाय छे। सबसे पहले जे गर्मी के टाइम जो छे जेना 12 बजे से लेके 3 बजे 4 बजे तक जो पीक आवर गर्मी होय छे ओन टाइम में सबसे बेस्ट छे कि घर से बाहर नहीं जाए, है ना। आ घरों में रहला के बाद भी आराम से पानी प्रशस्त मात्रा में दिए पड़ले। ताके बाद रसगर चीज सब जेना भेले दाल भेले, पानी सब भेले, जीवन जल भेले, दूध सब भेले प्रशस्त मात्रा में खाए पड़ले आ बच्चा आराम करे पड़ले। एहि के कारण से की छे जे उ समस्या वाला समस्या नहीं आते। यदि कोनो बच्चा के समस्या आले तो तुरंत चाहे हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट डॉक्टर से संपर्क करे पड़ले। और एगो बात हम कल तो बाहर वाला बात भेले। भीतर वाला में की होय छे जे अखनी बाहर बहुत गर्मी भेला के कारण से घर में विभिन्न किस्म के आदमी AC कूलर या टेम्परेचर मेंटेन करे सामान सब चलबे छे। तो एहन में खास करके नवजात बच्चा सब जे होय छे से नवजात बच्चा सब के एगो दूसरे के समस्या जेना नवजात बच्चा जेना 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 28 0 से लेके 28 दिन तक के बच्चा के नवजात बच्चा कहे छे। अब ओइ में अपना सब की सोचे छे जे अपना से गर्मी लगे छे तो टेम्परेचर AC के या कूलर के 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री पर राखे छे। लेकिन वही टेम्परेचर में यदि अपने से बच्चा के नवजात बच्चा सब के रखबे तो ओकरा बच्चा के समस्या। नवजात बच्चा कते दिन के कहै छी डॉक्टर? नवजात बच्चा जन्म से लेके 28 दिन तक के हम नवजात बच्चा कहै छी, नवजात शिशु कहै छी। तकरा बाद
इन्फेंट पहले नियोनेट कहै छै, ताहिके बाद एक वर्ष तक लगे हम सब इन्फेंट कहै छै के। इन्फेंट के मतलब की भेल? इन्फेंट माने के जन्मे से 1 महीना से लगे 1 वर्ष तक लगे बच्चा। तो मेन जो टेम्परेचर वाला जो होइ छै, जे अपने बच्चा के रखबे 16 डिग्री 17 डिग्री में कम टेम्परेचर में रखबे, तो वही बच्चा के सर्दी खोखी घरघरी वाला समस्या से बहुत घरघरी वाला जना समस्या होगी तो निमोनिया के डर शुरू रही। ओहन में घरघरी समस्या वाला समस्या और निमोनिया लगभग ओहन है एक ही बात नहीं है, लेकिन जन नॉर्मल पीपल से लगभग ओहन बात है। मेडिकली में कुछ फर्क है, घरघरी होना एक फर्क बात है, निमोनिया फर्क बात है, लेकिन आम मानिस के बुझाए में घरघरी होना या निमोनिया वही में तो नहीं बात है। खास कर जना अपने बहुत रास बातचीत कहलिए जे छोट बच्चा सब में टेम्परेचर में नहीं रह चाहिए, सहार सुसार कर चाहिए, पानी जना बेसी पियाबे चाहिए, लेकिन गर्मी के कारण से हम सब इहो देखे छिए जे बच्चा सब में डायरिया के सेहो समस्या हो जी। अब ई की छै जे गर्मी के कारण में बच्चा के डायरिया, ताहिके बाद एगो उल्टी भेले, ताहिके बाद हेपेटाइटिस के कारण हेपेटाइटिस कॉमन बीमारी सब आ रहा है। अब डायरिया भेले तो एक तो डायरिया में समस्या की होइ छै, डायरिया माने पेट झरे, अपना से कॉमन भाषा में बुझियो पेट झरे। एक तो पेट झरे तो में पानी नीचा से ज्यादा जाए छै, एक तो गर्मी के कारण रहे छै, तो ओइ बच्चा सब में डिहाइड्रेशन होने के चांस बहुत ज्यादा रहे छै के। डिहाइड्रेशन माने के पानी के शरीर में पानी के मात्रा, शरीर में पानी के मात्रा कम है, ठीक है। तो वही पानी के मात्रा कम होके लागे आखिर फिर जीवन जल घर में के जे जूस वाला चीज सब जो होय छै, जो खाने के वाला सब होय छै, से सब में का दिए पकले। डॉक्टर साहब अपने सब पुनः हम बातचीत करब जना बहुत रास बातचीत के लिए अखन खास करके अखन नवजात शिशु सब में केन समस्या अभी गर्मी के कारण से? अपनी गर्मी के कारण से नवजात शिशु हुए कि क्या टेम्परेचर मेंटेन के फर्क भेला के कारण से बच्चा के बहुत शिशु बनेला के कारण से जे बच्चा में समय सर्दी खोखी घरघरी होना है, आ कभी काल निमोनिया होय के चांस रहे छै। हां, खास करके एकर उपाय की छै? अब एकर उपाय की छै जे छाला आदमी के नंबर आदमी के छाला के जे टेम्परेचर मेंटेन करे के टेम्परेचर अथी करे के क्षमता हो छै, से बच्चा के नहीं होइ छै। टेम्परेचर ओकर मिनिमम टेम्परेचर चाहे बच्चा के जे नवजात बच्चा सब रहे छै ओकर 24-25 डिग्री से इसी के टेम्परेचर सब मिला के रखे पड़ले, और टेम्परेचर कम के लिए तो बच्चा के बढ़िया से घर में कपड़ा से छोड़ के रखे पड़ले, जैसे ओकर शरीर से टेम्परेचर ओकर से लॉस माने ज्यादा नहीं होके चाहे। जेना बच्चा में अगर कनिक डायरिया हो गेल चाहे निमोनिया हो गेल तो घर के लोग बेसी घबरा गेल, बेसी समस्या भेल। आके जनकपुर में कहीं एक चीज देखल गेलिए जे कनिको बच्चा अगर सीरियस भेल तो डॉक्टर साहब सब कतौ नहीं कतौ जे उपचार कराबो से बेसी, हम किनको नाम नहीं लेबो साहब, उपचार कराबो से बेसी ओकरा आईसीयू प्रयोग कर दी अथवा अन्य चीज सब प्रयोग कर दी की बात सब कोई ही की नहीं रखे। अब एग्जैक्ट बात हम नहीं कह सके छी, वो डॉक्टर के अथी पर वैल्यू करे छै, लेकिन जे बच्चा के अपनो एगो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ जे बच्चा के अब वो दोसर पे की कर छै हमरा पता नहीं छै जी, लेकिन हमरा सब के जे बच्चा के जे क्राइटेरिया है छै आईसीयू में एडमिशन करे के अथवा एनआईसीयू में एडमिशन करे के क्राइटेरिया है छै, वार्ड में भर्ना करे के क्राइटेरिया है छै। केन क्राइटेरिया सब भी डॉक्टर तनी जानकारी करा। जेना बच्चा डायरिया भ गेल, पेट झरी भेल, पेट झरी भेला के बाद की होइ छै जे बच्चा तीन किस्म के होइ छै कि बच्चा में पानी के मात्रा कम नहीं भेले, बच्चा खा रहा है खेल रहा है कूद रहा है, तो ओकरा जीवन जल सिंपल पानी उनी सब दवाई सब दे के घर पर खा सके छै, लेकिन ओकरा शरीर में पानी के मात्रा कम भ रहा है, लेकिन बच्चा दूध पी रहा है, जीवन जल सब पी सके छै, तो ओहन में और बुखार उखार आयल तो भरना वार्ड में करे छै। लेकिन कोनो बच्चा एहन होइ छै जे ओकरा पूरे शरीर में पानी के मात्रा कम भ गेल रहे छै, बच्चा के पेशाब के पानी के कारण कम भेला के कारण पेशाब नहीं अबित रहे छै, बच्चा के चाल के मुँह के चाल ज्यादा भ गेल रहे छै, बच्चा बेहोश वाला रहे छै, तो हम कभी काल आईसीयू में भर्ना करके बच्चा के उपचार करे। जना हम देखलिए खास करके बच्चा सब में जना समस्या आबै छै खेलते कूदते कहियो काल के जेना 2-4 बेर उल्टी कर देलक, तेहनो में भरना कदैत रहे छै, वास्तव में ई कते सत्य छै डॉक्टर?
ये बात अब देखो पड़ते उल्टी केला हो रहा है। उल्टी हुई के मेडिकल में बहुत कारण है। अब साधारण उल्टी से बच्चा के जना बाहर की चीज सब खा लेल के अथी भेल के साधारण उल्टी फूड पॉइजनिंग भेल साधारण कोनो समस्या नहीं है तो ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट करके साधारण दवाई सबके कारण से घर पठा सके छे। लेकिन कभी काल उल्टी हुई के बहुत कारण कभी काल लीवर में समस्या हेपेटाइटिस सबके भेला कारण से भी उल्टी होइत रहे छे। माय से पता नहीं चल छे। कभी काल की होय छे जे पेट में आंद्रा हो से बटारी के माने घुमै अथी के भ गेल घुमै गेल रहे छे दिशा नहीं होइत रहे छे तो ओहो सब उल्टी होय छे। तो असेसमेंट करे पड़े छे कोन कारण से छे। तो सामान्य खान-पीन के कारण से भेल छे तो ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट केला से पठाल जा सके। डॉक्टर साहब निमोनिया के की लक्षण सब है? निमोनिया के आजकल हेल्थ एजुकेशन के कारण से निमोनिया के भी से बहुत सचेतना भ गेल छे। निमोनिया में सबसे पहले बच्चा के बुखार आबै छे, ताके बाद सर्दी। बुखार कते दिन तक रही? बुखार अहाँ के लगभग 3 से 4 दिन से ज्यादा रहे, कम से कम 3 दिन से ज्यादा रहे छे। अब कभी काल हमरा से अंचल अस्पताल में की देखल गेलिए जे एक दिन में पूछे छी मदर माय से जे कते दिन से बुखार है, माय कहलक कि एक दिन के मात्र बुखार छे लेकिन कभी काल निमोनिया रहे छे भ गेल। त एग्जैक्ट अहाँ के बुआ के इतने दिन तक बुखार रहते से जरूरी नहीं, लेकिन बुखार लागल रहे छे प्राय जैसे 3 दिन 4 दिन के बुखार रहे छे। कि आप कभी काल माय से मतलब बात ध्यान नहीं देत रहे छे बुखार कते दिन से छे। तो तै के लागि 3 दिन से कम 2-3 दिन के रहे छे बुखार। तै के बाद सर्दी खोखी रहल। आ तै के बाद की होय छे जे बच्चा पेट मारित रहे छे अथवा हकमित रहे छे। तो ई 3-4 टा काल जे लक्षण सब देखै छे तो हम सब अनुमान कर छे हम बच्चा के निमोनिया हो सके छे। ओ विपे करते से नहीं हो सके। मतलब अंदाज करे छी अपने सब एगो आंकड़ा लगबै छी विशेषज्ञ के हिसाब से। विशेषज्ञ आ तो ओकर एक्सरे सब जांच सब होय छे, ब्लड सब जांच होय छे तो ओय में क्लियर कट बात चले छे, पता चले छे निमोनिया छे कि और कुछ छे समस्या। हां डॉक्टर साहब चमकी जना बच्चा सब में चमकी चल अबे ओ जना कोनो बच्चा जन्मते चमकी चल अबे एकर कारण की होय? अब एकर जन्मते मात्र चमकी आना के सबसे मेन कारण छे जे बच्चा जन्मते मात्र नहीं करना है वेदन मरु बुआ अपना सब जे लोकल भाषा में कहे छे वेदन मरु बुआ। यदि बच्चा जन्म ले कन्ना लेट कल के माने उ बच्चा जन्मना के बाद में कते देर के बाद में खाना चाहिए? बच्चा जन्मते मात्र खाने के चाहिए। बच्चा जन्म ले साल कटे तो खाने के चाहिए। कोनो कारण बस की होय छे जे समस्या प्रेगनेंसी में कोनो समस्या तो बच्चा के लेट से करे छे तो ओहन बच्चा में चमकी आना है सबसे एकदम कॉमन बात होय छे। ओहि के कारण चमकी आबै छे। दूसर बात की छे जे चमकी आना के एउटा इहो का शरीर में बच्चा सब के नवजात बच्चा सब के की होय छे जे कभी काल बच्चा के शरीर में चीनी के मात्रा कम भ जाय छे। अपना सब के हकीकत से पे जे माय के दूध 2.5 दिन में 3 दिन में आबै छे जन्मते मात्र माय के दूध नहीं पी आबै छे। कभी काल की होय छे जे दूध पिया में बिसर जाय छे तो ओहन मात्रा की होय छे जे चीनी के मात्रा कम भ गेल बच्चा में जे वह में चमकी आबै छे। कभी काल बच्चा के इन्फेक्शन भेला के कारण से शरीर में कीटाणु के प्रवेश भेला के कारण से चमकी होय छे। डॉक्टर साहब एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम सोचा आदरणीय दर्शक दिन आए हम सब बाल रोग विशेषज्ञ ब्रिज कुमार यादव जी से बातचीत कर रहे छी और बातचीत के हमरा से प्रसंग जे बाल रोग में केन समस्या आवे डॉक्टर साहब बहुत रास बात करवा के। और डॉक्टर साहब जना बच्चा दूध पी ठीक है बच्चा दूध पी के भड़कने उल्टी कर देते ओकर की उपाय छै? ई बहुत समस्या ई बहुत कॉमन बात है। लगभग हरेक माय ई समस्या लग के आउट प्राय जे बच्चा दूध पी छे उल्टी कर दै छे तो एकरा माय सब बोली उल्टी कर दै छे। लेकिन बच्चा सब में की होय छे प्राय जैसे जे भरखल जन्म बच्चा सब में 1 महीना के जे नवजात शिशु कहले ने 1 महीना के बच्चा में की होय छे जे बच्चा जना अपना से घोटे के क्षमता होय छे बच्चा सब में उ क्षमता नहीं होय छे। बच्चा के की करके माय के दूध पी के आ उ दूध की करे छे मुंह में रखने रहे छे आ कईटा देर मुंह में रखने रहला जब जे उ दूध जे होय छे मुंह में के एंजाइम सब के कारण से फाइट के दही जिका बन गेल रहे छे आ जब बच्चा मुंह खुलल तो मुंह में से निकल जाए छे तकरा उल्टी जिका कहे छे। तो एहि चीज से बचावे के लागे मेडिकल भाषा बच्चा के दूध पिया के छाती पर राख के 3-4 बेर पछाड़े ला टप कर देबे तो दूध भीतर चल जाते। एकरा हम सब मेडिकल भाषा में बर्पिंग कहे छे। अपना सब लोकल गांव के मैथिली भाषा में ढकार करना है बुआ के ढकार करा दे छे तो आ जाते। तो ई कोनो बड़का समस्या नहीं होय छे। जस्ट माय के दूध पिला के बाद यदि उल्टी जिका कर दे छे तो ई कोनो बड़का समस्या नहीं। बर्पिंग अपने कहलिए खास करके अपने बाल रोग विशेषज्ञ छे अपने कहली हम प्रादेशिक अस्पताल में कार्यरत छी खास करके केहन समस्या सब अबैत रहे अपने सब? खास कर नवजात शिशु में
नवजात शिशु में तो अब सबसे पहले के बात नवजात शिशु के इन्फेक्शन बहुत बड़का बात है। न्यूनेटल सेप्सिस है, एगो जे करी बेदर मरु हुआ मिले से छे, तो ये सब रोग वाला समस्या मिले। कभी का चीनी के मात्रा कम मिले, कभी का कम पिया है, लेकिन वही से बड़का समस्या की छे जे अपना सबके एम्हर के समस्या छे माय के दूध के। जी अपने सबके ऐसे हम एगो अपन पर्सनल एक्सपीरियंस कहे छे, कुछ हम राउंड लेते रहिए तो हम एगो माय के देखलिए जे भरखर जन्मल बच्चा के एक दिन के बच्चा के मूड फ्रेश होते तो कहीं ओकरा काला चाय जो अपना सब लोकल अथी दै छै से पिया देने जी। एगो पेशेंट से हम पूछ लिए जे माय के दूध एकला नहीं बच्चा के पियाबे छै, तो ओकर गार्जियन हमरा की कहलकै जे हमर बेटा 1 लाख के ऑर्डर वाला दूध पी लेते है। तो ई सब की छे जे माय डॉक्टर साहब एक चीज पाउडर वाला दूध खास करके बाल बच्चा के कति फायदाकारक चीज हम अपने कहल जाए छे पाउडर वाला दूध फायदाकारक नहीं छे। जे एक तरीका से बुझल जाए जे उ दवाई छे जी। सबसे बेस्ट है माय के दूध। माय के दूध के कुछ नहीं रिप्लेस कर सके छे। अब कोनो एहन कंडीशन भेले माय के बड़का ऑपरेशन भेले माय दूध नहीं पियाबे सके छे तो नियम अनुसार उ दूध डॉक्टर के निगरानी में, डॉक्टर के हाथ से या सिस्टर के हाथ से डॉक्टर के निगरानी में मात्र दियल जाए छे। उ दवाई जी का भेले, अदरवाइज त माय के दूध पिया पड़ले। अपना सबके गांव घर में पहले बच्चा जन्मते बकरी के दूध दै छले। हमरा याद है एक दिन हम सब बुझे छलिए धिये पुता रहिए तो कहियो काल के कहे जे फना के बेटा भेलिए तो गांव में बकरी रहे तो बकरियों को दूध देल जा सके छलिए, लेकिन अब तक से चीज उपलब्ध नहीं डॉक्टर। अपना सबके एमर तराई में जनकपुर में की कांसेप्ट छे कि जे बच्चा जन्म ले तो 2.5 से लेके 3 दिन तक में दूध नहीं आते से कांसेप्ट छे। ई कांसेप्ट छे जे नहीं आवे छे, लेकिन अपना सबके एमर की कांसेप्ट छे कि जे दूध आना माने कि भगवान वाले पूरे दूध आना है, लेकिन बच्चा जन्मते मात्र की होय छे जे माय के तो सबसे पहले माय के छाती पकड़ाबे पड़े छे। आ कते दिन के बाद तुरंत जते नॉर्मल डिलीवरी भेला त 30 मिनट में होय छे, 30 मिनट में। अभी तक की कांसेप्ट ऑले जे साल कटल के माय के छाती पर रखा दे छे। आ ऑपरेशन के नहीं तो लगल 1 घंटा के भीतर में माय के छाती पकड़ा दे। अब माय के छाती पकड़ा के यदि बच्चा दूध छाती चूस रहल छे तो कते ऑले से टेंशन लिए के जरूरी नहीं छे के दूध आइ रहल छे से बात बुझो। हां दूध आइ रहल छे, बच्चा के जते चाहे तते उ टाइम रहल छे के ई कोनो बात नहीं छे कि 2.5 दिन या 3 दिन के बाद होते। हां एक दिन में बच्चा के कते दिन स्तनपान कराबक चाहिए डॉक्टर? एक दिन में देखो बच्चा के की होय छे ऑन डिमांड होय छे। बच्चा जते बेर दूध पीते तते बेर बच्चा के दूध पियावे पड़ले, लेकिन कोनो मेडिकल कंडीशन है कोनो समस्या है तो कम से कम एवरी 2 आवर में 2 घंटा में ओकर दूध पियावे पड़ले। 24 घंटा में कम से कम 12 चोटी दूध पियावे पड़ले जी। आदरणीय दर्शक आज दिन हम सब बाल रोग विशेषज्ञ ब्रिज कुमार यादव जी से बातचीत कर रहा छी। बहुत रास बात कहल कि डॉक्टर नवजात शिशु के विषय में। डॉक्टर लोग 2-4 गो प्रश्न हम आरो करब। अब ओना हम सब कार्यक्रम के अंतिम में छी, मतलब 2-4 मिनट में 2-4 टा महत्वपूर्ण विषय सब हम सब डॉक्टर से पूछे चाहब। डॉक्टर अपने कते दिन से प्रादेशिक अस्पताल में छी? हम अभी 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष कार्यरत छी। अब असार 19 गते लगभग 2 वर्ष बीत जहाँ अहाँ सब राउंड में जाइ छी बाल रोग विशेषज्ञ आज तो 5 आदमी 7 आदमी लगाई 10 आदमी टीम में रही थे। हाँ केहन अवस्था अखन छे प्रादेशिक अस्पताल? प्रादेशिक अस्पताल के तो अभी ठीक है। अभी एमडी रेजिडेंट डॉक्टर सबसे आयल छथिन, एक बाद टीम वर्क हो रहा है। पहले जगह अभी रेफरेंस बहुत कम हो गई है और उपचार अभी टीम वर्क में आ रहा है, बढ़िया से जी। जना कोनो बच्चा एकदम समस्या में गई ओकरा के खास कर अपने से ब्रिज कुमार यादव सब देखब के अपने तो खास कर कत बैसी छी जनकपुर में से एक दिन छोट कनी कह देती दर्शक के श्रोता। हम एगो रिक्वेस्ट करे चाहे छे जे यदि अहाँ सबके जनकपुर से काठमांडू रेफर भेले चाहे बाहर रेफर भेले तो एक बेर जरूर हमरा से भेटू है ना। यहाँ बहुत दिन केस से जरा काठमांडू में टीचिंग हॉस्पिटल में टाइम तक कॉम्प्लिकेटेड केस सब ऑपरेशन सब भेल छे और भीतर के छे तो हमरा लई गंगा सागर पॉलिक्लिनिक जनकपुर संकट मोचन मंदिर जाए वाला रोड में भेज सके छे। क्लिनिक के फोन नंबर हॉस्पिटल के फोन नंबर 98 280
71 592 से अपने कॉन्टैक्ट किया जाता है। स्पेशली अगर डॉक्टर साहब सर जखन डॉक्टर साहब क्या बजे से क्या बजे बैठे छी एहिठाम? क्या बजे से मॉर्निंग में 8 बजे से लगे लगभग 10 बजे तक जी। अनि दिन में कते पेशेंट देख ली छी अहाँ अपना क्लिनिक पर? अब तो सीजन अनुसार भने कभी काल 10 गो रहे कभी काल 15 से 20 गो रहे छै वो तो वैल्यू फरक है। डॉक्टर साहब एकटा चीज हम अंतिम प्रश्न करब, जनकपुर के लाइव सब छै, किनको नाम नहीं धरब, लाइव सब छै, ओइमे रिपोर्ट सब संतुष्ट रहे छी अपने सब या नहीं रहे छी? अब देखिए जनकपुर में डिफरेंट स्टैंडर्ड के लैब सब है, बहुत लैब सब बहुत बढ़िया जी। है, कुछ लैब सब के अभी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है जी। जेना एकटा बीमारी के उपरा कभी जे जनकपुर में लाइवे नीक नहीं छै, ताहि दुआरे बीमारी के उपचार नहीं होइ छै, बाल रोग के उपचार नहीं होइ छै, एहि बात पर अपने की कहऽ चाहबै? आम श्रोता के, आम जनता के जिज्ञासा रही, हम सब एक पत्रकार छियै, संचार कर्मी छी, तो हमरा सब एहन एहन उपकार अवैत रहे उपराग सब, ताहि दुआरे अपने से एक प्रश्न लागे पेशेंट के अपने जागरूक हो पड़े। यदि जी हम लैब में जांच करा रहे वो लैब रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वहाँ दक्ष जनशक्ति है कि नहीं है, से सब अपने पता लगा के बढ़िया ठाव में अधीक्षक के जांच करावे पड़े। ऐसे हम व्यक्तिगत रूप में लैब ठीक है, लैब अथी है, कमेंट करके नहीं मिलते, लेकिन एहिमे जे पेशेंट है हम कहाँ जा रहा छी, हमारा के चेक कर रहा है, वो डॉक्टर के दक्षता है कि नहीं है, वो लैब में दक्ष जनशक्ति है कि नहीं है, वो लैब कैपेबल रजिस्टर्ड है कि नहीं है, से सब चेक करके वो अपने चेक करने से आती होते हैं। बढ़िया ठाव में चेक करावे बढ़िया रिपोर्ट आते, खराब ठाव में चेक करावे खराब रिपोर्ट। खास करके बाल प्रादेशिक अस्पताल में हम कते आदमी छी? प्रादेशिक अस्पताल में बाल रोग में हम सब 8 आदमी छी। एकटा अपने आरो डॉक्टर साहब चलू पहिनका जेना प्रादेशिक अस्पताल में अपने कहलिए जे बहुते व्यवस्थापन सब सुधरलै, टाइमली छै। चलू आशा करी अपने से कुछ पूछ के हमरा छूट गई तो 2 मिनट के भीतर में अपने कह सकै छी किछु आज हमरा सर कुछ छूट के नहीं। सबसे हमरा कहा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग माय के दूध है ना, सबसे बड़का बात है कि बहुत एहन समस्या देखे बच्चा सबके दूध नहीं पिएला, माय के दूध नहीं पिएला कारण से समस्या हो छै। यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बच्चा जन्मे छै तो माय के दूध पियावे पड़ले, और यदि माय के दूध नहीं हो छै तो उनकर कारण पता लगा पड़ले, केला नहीं कारण पड़ले एक बेर जता भाभी बाहर के ऑर्डर पर। डॉक्टर एकटा आरो एमे हम अंतिम प्रश्न जोड़ चाहब, हमरा जाइत मन पड़ि गेल, जेना सतमसुआ बच्चा जीवे छै, सतमसुआ अब भी तो सतमसुआ बच्चा छै, इवन जनकपुर से हमारा से रिकॉर्ड है, इवन 8 से ग्राम के बच्चा लगभग 28 हफ्ता 26 हफ्ता 28 हफ्ता के बच्चा जिए छै। सतमसुआ बच्चा अब जनकपुर में बहुत ठाउँ छै एहन जहाँ सर्विस हेल्थ फैसिलिटी NICU छै, बच्चा सब बाँची छै। अपने आइटम ई क्लिनिक भ गेलै अपने के जो अपने भरना करे के रही कोनो बच्चा के तो कौन नर्सिंग होम में करे छै? नर्सिंग होम में हम एगो स्वस्तिका हॉस्पिटल में करे छै, तकर बाद काव्या हॉस्पिटल में जी, और एगो ओम साई हॉस्पिटल छै, एगो रामा हॉस्पिटल। मोटा मोटी 3-4 हॉस्पिटल सब में ICU व्यवस्था छै डॉक्टर? ICU लगभग सब में NICU सब में छै। सतमसुआ बच्चा सब जेना कहलिए अपने, इस सतमसुआ होवे के कारण की होइ छै? अब ये तो हमरा सबसे ज्यादा तो महिला रोग संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर सब के हमरा से हाथ में बच्चा दै छै तो हमरा से उपचार चलै छै। अब हम जहाँ समय लगे छै जे माय के जेना टाइम पुगे से पहले व्यथा लागि गेलै, कभी काल चमकी छै लगे छै, कभी काल प्रेशर बढ़ जाए छै, एहन कंडीशन भ जाए छै जे बच्चा निकाली पड़े तब मात्र समस्या ठीक होते। ओन कंडीशन से प्राइवेट सतमसुआ बच्चा होइ छै, एहि के बारे में विशेष जे महिला गायनेकोलॉजिस्ट गायनो विशेषज्ञ उनका सब बातचीत करब। आदरणीय दर्शक दिन आइए हम सब बाल रोग विशेषज्ञ सब बात के लिए हम सब बहुत रास बात के लिए डॉक्टर कहलखिन जे हम सब प्रादेशिक अस्पताल में सेहो सेवा दै छियै, एहिठाम गंगासागर पॉलिक्लिनिक में सेहो सेवा दै छियै, बहुत 2-4 हॉस्पिटलों सब में भरना करै छथिन पेशेंट के। बहुत महत्वपूर्ण बात सब कहलखिन डॉक्टर ब्रिज कुमार यादव जी। डॉक्टर मिथिला जागरण ऑनलाइन TV के लिए
जो अपने समय दे लिए बेस्ता समय निकाल कर आई के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आदरणीय दर्शक दिन आई के लिए इतने कैमरामैन सिकन मंडल के साथ हम मनीष कुमार मैथिल जनकपुर धाम प्रणाम।